डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। प्रकृति प्रदत्त मानव मस्तिष्क आधुनिक और अति विकसित जटिल कंप्यूटर के समान है, जो आवश्यकता होने पर उसमें एकत्रित की गई करोड़ों अरबों सूचनाओं में से क्षण भर में कोई भी सूचना प्रस्तुत कर सकता है। प्रश्न यह है कि हम उसमें से कौन सी सूचना बाहर लाकर काम लेना चाहते हैं और कौन सी बात या घटना हम भूलना चाहते हैं। सरल भाषा में कहें तो यह वैसा ही है जैसा हम कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में एकत्रित डाटा को कभी डिलीट करते हैं और कभी स्थायी रूप से संग्रहित करके रखते हैं और आवश्यकतानुसार उसे बाहर निकालकर उपयोग करते हैं। अब जरा यह देखने का प्रयास करें कि हम अपना व्यवहार सामान्यतया किस प्रकार का कर रहे हैं। क्या हम वही बातें याद रख रहे हैं जो याद रखनी चाहिए तथा वही बात भूल रहे हैं जिन्हें भूलना चाहिए। सामान्यतया कोई भी व्यक्ति हमारे संपर्क में ऐसा नहीं होगा जिसमें 100% अच्छाइयाँ हो और उसने हमारे साथ सदैव अच्छा ही व्यवहार किया हो। इसी प्रकार शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने हमारे साथ सदा ही कटु व्यवहार किया हो। इन व्यक्तियों में आपके परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, सहकर्मी, बॉस, अधीनस्थ कर्मचारी या अन्य कोई भी हो सकते हैं। आइए इस पर विचार करें कि हम क्या याद रखते हैं और क्या भूलते हैं। जब हम किसी से वर्षों बाद भी मिलते हैं और उसने यदि हमारे साथ कोई कटु व्यवहार किया था तो वह तत्काल हमें याद आ जाता है और हम उससे उसी अनुसार व्यवहार करने को तत्पर हो जाते हैं। इसके कारण परस्पर कटुता का वातावरण बढ़ता ही रहता है और कभी समाप्त नहीं होता है। प्रगाढ़ मित्रों में एवं निकट परिजनों में भी इसी कारण दरार पड़ना देखा है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी परिजन को अपने किसी शुभ कार्य में बुलाया था और वह अत्यंत कठिनाई से समय निकालकर समारोह में सम्मिलित हुआ, किंतु यदि उसके द्वारा लाया गया उपहार आपकी अपेक्षा के अनुकूल नहीं था, तो आप भविष्य में सामान्यतया उसके उपहार की कमी को सदैव याद रखेंगे, किंतु आपके समारोह में सम्मिलित होने के लिए किए गए उसके प्रयास को भुला देंगे। सोचकर देखिए, क्या इस प्रकार का व्यवहार परस्पर मधुरता एवं सद्भाव को बढ़ावा देगा? कतई नहीं। हमें करना यह होगा कि किसी अन्य के द्वारा हमारे प्रति किए गए कटु व्यवहार को हमारे मस्तिष्क से डिलीट करना होगा, ताकि दोबारा कभी उभर कर याद ही नहीं आए। किसी को क्षमा करना अच्छा है, लेकिन मेरे विचार से उस घटना को स्थायी रूप से भूल जाना कहीं अधिक श्रेयस्कर है। दूसरों के किस व्यवहार को हम याद रखें, इस पर भी विचार करना उपयुक्त होगा। जैसा कि ऊपर लिखा है, हमसे सभी व्यक्तियों ने कभी अच्छा कभी बुरा व्यवहार किया होगा। यदि हम किसी के भी द्वारा हमारे प्रति किए गए सद्व्यवहार को याद रखेंगे तो उसके प्रति हमारे मन में सदैव कृतज्ञता का
भाव रहेगा और उससे हम उसी प्रकार का व्यवहार करने हेतु तत्पर होंगे। कई बार कोई भी व्यक्ति हमारा छोटा सा भी काम कर दे तो हमें उसे सदैव याद रखना चाहिए, अर्थात उसे हमारे मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्थायी रूप से संग्रहित कर लेना चाहिए। अब यह भी देख लें कि हम अपना कौन सा व्यवहार याद रखें और कौन सा भूलें। हम भी अन्य की तरह किसी के साथ बुरा और किसी के साथ अच्छा व्यवहार समय समय पर करते रहते हैं। हम सामान्यतया अपने अच्छे व्यवहार को सदैव याद रखते हैं और उसके कारण अहम भाव से भरे रहते हैं। कितना अच्छा हो यदि हम अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को भूल जाएं, ताकि हमें किसी प्रकार का घमंड ना हो। ऐसा करने से हम सामान्य बने रहेंगे और अहंकारी होने से बचे रहेंगे। सरकारी अधिकारी कुछ लोगों के काम करने में सहायक होते हैं और जिसका काम किया गया यदि वह धन्यवाद न दे तो हम दुखी होते हैं और उसे एहसान फरामोश की उपाधि से अलंकृत करने से भी नहीं चूकते। कोई पिता अपने पुत्र की हर इच्छा पूरी करे और कभी किसी कारण से कोई मांग पूरी ना कर पाए तो केवल वही बात पुत्र को याद रहती है। कहा भी गया है, नेकी कर दरिया में डाल। यदि ऐसा करेंगे तो किसी से भी विशेष प्रकार के व्यवहार की आपको अपेक्षा नहीं रहेगी और वही आपकी प्रसन्नता का कारण सदा ही बना रहेगा। हमें अपना वह व्यवहार कभी नहीं भूलना चाहिए जिससे किसी को कष्ट पहुंचा हो। इससे हमें यह बार बार याद आता रहेगा और हम अगली बार उस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे। किसी भी कटु व्यवहार या गलती को सुधारने का एक ही रास्ता है कि हम उसके बारे में सचेत रहें तथा आत्मावलोकन करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलती को दोहराने से या किसी और को ठेस पहुंचाने की प्रवृत्ति से बच सकें। सर्वोत्तम तो यही है कि हम उन सब बातों को हमारी मेमोरी से स्थायी रूप से डिलीट कर दें जो हमारे अच्छे व्यवहार से संबंधित हो या दूसरों के कटु व्यवहार से। यदि ऐसा करना संभव न भी हो तो हम केवल उन्हीं बातों को रिट्रीव करने का प्रयास करें जो मधुरता और सौहार्द को बढ़ाते हैं। उन बातों को कतई रिट्रीव ना करें और उन्हें हमारे व्यवहार का आधार ना बनने दें जो दूसरों के प्रति कटुता उत्पन्न करें अथवा स्वयं को अहंकार से भरे। कुल मिलाकर स्वस्थ रहने का एक ही सूत्र है और वह यह कि हम दूसरों के बुरे व्यवहार को भूलें और अच्छे व्यवहार को याद रखें तथा अपने अच्छे व्यवहार को भूलें और बुरे व्यवहार को याद रखें। मुझे यह पता है कि ऐसा करना पूर्णतया संभव नहीं है, किंतु फिर भी यह सूत्र वाक्य उस प्रकाश स्तंभ की तरह तो काम कर ही सकता है जो हमें सही दिशा दिखाए। हम जितना इस दिशा में आगे बढ़ेंगे उतना ही न केवल हम स्वयं तनाव मुक्त एवं प्रसन्न रहेंगे, अपितु समाज में भी मधुरता और सद्भावना को बढ़ावा देंगे।
संपूर्ण विराम।